Please welcome Mr. Kunal and Shelja Kamra ma'am. जोरदार तालियां. बहुत बहुत स्वागत है सर. थैंक यू सो मच. ये एक पेशेंस जो है, ये गृहस्थ जो मैं एक्सपीरियंस करता है वो ये आदमी निभा सकता है, इतनी पेशेंस. तो मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपकी पेशेंस और यहाँ बैठे सभी लोगों की पेशेंस अप्रिशिएट कर रही हूँ. जानना चाहूँगी सर, बीइंग अ कपल कितना फ़ायदेमंद है ये बिजनेस? देखिए, बीइंग अ कपल हमेशा फ़ायदेमंद रहता है. एक्चुअल में क्या है कि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो भी आपने वर्ड यूज़ किया पेशेंस, है ना, इस पेशेंस के बिना काम ही नहीं चलता. बिल्कुल राइट. और जो पेशेंस है, मेरा मानना है कि वो महिलाओं के अंदर कूट कूट के भरी हुई है एज कम्पेयर टू जेंट्स. राइट. सो जब हस्बैंड और वाइफ दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, जब कपल काम करते हैं या फैमिली काम करती है, आदमी के अंदर ना पेशेंस लेवल बड़ा कम रहता है. वो छोटी सी बात होगी, मैं नहीं करता काम. राइट. ये वाली बात हो जाती है, मुझे उसने ऐसा बोल दिया, अरे मेरा नाम नहीं डाला. एक टाइम के बाद जाके नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर ये वाली बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कि मेरे गले में माला नहीं डाली, मेरी फोटो नहीं लगाई, मेरा ये नहीं रहा. एग्जैक्टली. राइट. सो छोटी छोटी बातों पे ना आदमी नाराज होने की कोशिश करता है वो खुद से. लेकिन जो महिला होती है, उसकी बीवी जो होती है, वो उसको संभाल लेती है, कोई बात नहीं, फिर क्या हो गया, है ना. सो उससे क्या होता है ना कि वो एक बैलेंस क्रिएट हो जाता है और एक बिजनेस जो है वो आगे बेहतर और वो जाता है. बहुत ज़रूरी है. जी, बहुत जरूरी है. और सर क्या डिसएडवांटेज है साथ में काम करने के? झगड़े बहुत होते हैं. नहीं नहीं, अरे सीरियसली, हमारा रिलेशन पहले से 10 टाइम्स बेटर हो गया. मैडम हंस रही है. डाउट हो रहा है. नहीं, नहीं. ये जवाब बिल्कुल सही दे रहे हैं. एग्जैक्टली मैं ये समझती हूँ कि हमारे जो शादी के पहले वाले साल थे, जब हमारे बच्चे हुए, उनको बड़ा किया, तो ये फील्ड संभालते थे, मैं घर संभालती थी. उस टाइम पे कहीं ना कहीं हमारा रिलेशनशिप उतना मजबूत नहीं था जितना ये 3-4 सालों में हो गया, क्योंकि बच्चे थोड़े बड़े हो गए तो बराबर में चलने लग गए और हर चीज़ में हेल्दी डिस्कशंस. मतलब अगर कहीं भी कोई सिचुएशन है तो ये, जैसे आप अभी क्वेश्चन कर रहे थे प्रैक्टिकल और इमोशनल, तो यहाँ पे बिल्कुल जैसे आप दोनों हो, बिल्कुल हमारा दोनों का यही है. एक प्रैक्टिकल है और एक इमोशनल है, तो सिचुएशन हैंडलिंग वैसे होती है. तो रिलेशनशिप बहुत मजबूत हुआ है हमारा. तो मुझे लगता है सबकी वाइफ अगर काम करने लग जाए तो ग्रोथ भी होगी और रिलेशनशिप भी बेटर हो जाएंगे. सब चीजें होती हैं, सब चीजें होती हैं. सबसे मेन चीज तो क्या है कि हमारे पास एक कॉमन टॉपिक हो गया डिस्कस करने के लिए. राइट. जो कि पहले था नहीं. मैं अपनी प्रॉब्लम में हूं, ये अंडरस्टैंड नहीं कर रही. राइट. अभी अंडरस्टैंड करती है कि अच्छा यार ये प्रॉब्लम, हम लोग डिस्कस करते हैं, समटाइम्स एक अच्छा सॉल्यूशन निकल के भी आ जाता है. एग्जैक्टली. मेरे को लगता है हर कपल को काम करना चाहिए. 100% करना चाहिए. जो लेडीज सोचती हैं कि हम नहीं हाउस वाइफ रहें, उनको भी आगे बढ़कर काम करना ये मुझे ऐसे लगता है लेडीज नहीं ऐसा सोचती हैं, जेंट्स ऐसा सोचते हैं, इसीलिए लेडीज बाहर नहीं आती हैं. अगर जेंट्स साथ में लेडीज को लेकर काम करेंगे तो लेडीज के अंदर जो वो दबा हुआ टैलेंट है ना, वो बाहर अपने आप निखर आएगा और हर महिला के लिए वो एक इंस्पिरेशन होगा. मुझे लगता है कि यहाँ पे जितने भी जेंट्स हैं, अगर वो अपनी लेडीज के साथ अगर फील्ड में भी काम करे या फिर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एक लेडी को साथ में दे दे कि बिजनेस का ये पार्ट तुमने संभालना है, तो जो वो बिजनेस उनका 11 टाइम्स बढ़ेगा. ये बहुत आपने बहुत ही अमेजिंग बात बोली है और ये मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि अगर वो अपॉर्चुनिटी मिले एक औरत को, क्योंकि जब वो घर जैसी डिफ़िकल्ट चीज़ हैंडल कर सकती है, जहाँ पर इतनी चीज़ें हैं, मल्टीटास्क कर सकती है, तो फील्ड तो कुछ भी नहीं है मेरे हिसाब से. बिल्कुल. मैं एक चीज़ और व्यूअर से कहना चाहूँ, महिलाओं के अंदर ना एक टैलेंट रहता है ये वाला, ठीक है, एज कम्पेयर टू जेंट्स. राइट. सो आपने देखा कि आजकल की जो लेडीज़ हैं वो रील्स ज़्यादा बनाने लग गई हैं, है ना. वो तो जेंट्स भी बनाते हैं. लेडीज बहुत ज्यादा बनाने लग गई हैं. ठीक है. अरे भाई, महिलाओं को बाहर लेके आओ, अपनी बहनों को, अपनी बेटी को, अपनी बीवी को बाहर लेके आओ. उनके अंदर वो टैलेंट है, उसको डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर यूज करो. नहीं तो वो टैलेंट कहीं ना कहीं तो वो अपना दिमाग लगाएंगी ना. ठीक है. सो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है ये. और हम लोगों ने वेस्ट हो रहा है वो एनर्जी, एग्जैक्टली वो प्रोडक्टिव चीज की तरफ आपकी एनर्जी लगेगी. बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरत है सर. बाकी सर प्रोडक्ट या प्लान, मैं ये जानना चाहूँगी प्रोडक्ट कितना इफेक्टिव है या प्लान ज़्यादा इफेक्टिव है ग्रोथ? देखिए, ये ना एक्चुअली सवाल ठीक नहीं है एक्चुअली, क्योंकि दोनों चलेंगे, ये दोनों बराबर की लेन है. नहीं, कई क्या मेंटालिटी होती है, क्योंकि हम भी यहाँ पर काम कर रहे हैं, कुछ लोग बोलते हैं कि मैं तो कोई भी प्लान हो, प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए, हम सक्सेसफुल हो जाएंगे. अल्टीमेटली प्रोडक्ट अच्छा होना चाहिए. अगर हाँ, मैंने आदमी के पास प्रोडक्ट जाके पहुंचा दिया, अब वो प्रोडक्ट का काम है कि वो दोबारा से रीसेल आए. एग्जैक्टली.
तो आज की जो डायरेक्ट सेलिंग है और जो पहले डायरेक्ट सेलिंग थी उसमें क्या अंतर पाते हैं आप? देखिए, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, काफ़ी सारे लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, मेरा जो थोड़ा सा माइंड सेटअप है वो थोड़ा अलग है डायरेक्ट सेलिंग को लेके। डायरेक्ट सेलिंग जो है एक नोबल कोज होना चाहिए। मैं मैनेजमेंट्स भी जो हैं सारी की सारी उनके अंदर भी एक इमोशंस होने चाहिए। बेसिकली हम लोग एक ना एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करने वाली इंडस्ट्री है, हम लोग एक अच्छे प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो बीइंग ना मैनेजमेंट लोगों की ये सोच होनी चाहिए कि मेरे कंपनी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं एम्प्लॉयमेंट लें, ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाएं और ज़्यादा से ज़्यादा जो है लोगों को प्रोडक्ट से फ़ायदा हो। और मेरा अगेन एक मानना है कि हमारे देश के अंदर 140 करोड़ की आबादी है। डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के अंदर ज़्यादातर कंपनीज में आप देखोगे कुछ ही लोग जो है वो पैसा कमा रहे हैं। सो आज की जो इंडस्ट्री है वो ये है कि इसमें ज़्यादा लोग ना 2 लाख 5 लाख 10 लाख की बात बाद में करते हैं, पहले उनको 10,000 15,000 20,000 चाहिए। सो आज की इंडस्ट्री के अंदर लोगों को जल्दी से जल्दी इनकम आनी चाहिए, मेरा ये मानना है। तो क्या सर स्टेप लेने चाहिए आज के डिस्ट्रीब्यूटर को इन ऑर्डर टू सक्सीड, किस तरीके से वो आगे बढ़े? देखिए, डिस्ट्रीब्यूटर्स को तो मेहनत करनी चाहिए, एक अच्छा कॉन्सेप्ट देके। मेहनत का तो कोई विकल्प नहीं है, आपको एक अच्छी कंपनी देखिए, कंपनी की, और उससे ज़्यादा जरूरी है कंपनी की जो मैनेजमेंट है उनकी सोच देखनी चाहिए कि वो किस तरह की है। ठीक है, जैसे मैंने पहले बोला कि एक नोबल कॉज है, आपको इमोशंस के साथ जुड़ना पड़ेगा लोगों के। सो एक अच्छी कंपनी देखें, अच्छा प्लेटफॉर्म देखें और पूरी ताकत लगा दें अपनी, और इधर उधर ना भटके। ऑब्वियसली नहीं भटके, बिल्कुल नहीं क्योंकि भटकना चाहिए। आज की मार्केट ओपन मार्केट है, सोशल मीडिया पे सब बिखरा हुआ है, तो आपके हाथ में क्या पिक चूज करते हो आप? तो कुछ लोग बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। आप स्टडी करिए। नया जो डिस्ट्रीब्यूटर आया है वो स्पेशली, हाँ, उसको बहुत सारी वैरायटी, जैसे मिठाई की दुकान पे हमें बहुत सारी मिठाई दिखती है, तो कभी ये खाने का मन करता है, कभी वो खाने का मन करता है, तो उस चीज़ में क्या होता है, किसी एक चीज़ का फ्लेवर हम ले ही नहीं पाते। जी बिल्कुल। तो उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि आज के डिस्ट्रीब्यूटर, जो न्यू डिस्ट्रीब्यूटर आ रहे हैं, उनको क्या करने की ज़रूरत है? देखिए, उनको सबसे पहले जरूरी है कि अपनी एक अच्छी कंपनी को चूज करें, स्टडी कर लें मार्केट को अच्छे से। लोगों की प्रॉब्लम क्या रहती है, वो पहले शुरू करते हैं, बाद में स्टडी करना शुरू करते हैं। ठीक है, आप पहले स्टडी करिए, आप अपना टाइम लीजिए, 1 महीना 2 महीने 4 महीने 6 महीने, आप अपना टाइम लीजिए, अच्छी सी कंपनी को देखिए, कंपनी की सोच देखिए, प्रोडक्ट देखिए, प्लान देखिए, और अगर आपको अपना फ्यूचर नजर आ रहा है तो फिर घोड़े की तरह इधर उधर वो लगा लीजिए और देखना बंद करिए और पूरी ताकत लगा दीजिए। एक सर मैं क्वेश्चन पूछना चाहूंगी आपसे, मेरा लास्ट क्वेश्चन जी। होगा। कुछ लोग मार्केट में क्या है, जो पुरानी कंपनीज जम गई हैं, ठीक है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, बड़ी कंपनीज जो जम गई हैं, वो कभी नहीं चाहेंगी कि छोटी कंपनीज पनपे या छोटी कंपनीज ग्रो करें। सपोर्टर स्टार्टअप है, जो मतलब कहने का मतलब है जिनको अभी कम टाइम हुआ है, दे आर ग्रोइंग, ठीक है, वो डेवलप कर रही हैं, तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि वो, पर कुछ लोग सपोर्टर्स भी हैं, वो चाहते हैं, क्योंकि इंडस्ट्री तो ऐसे ही फ्लरिश होगी ना कि जो स्ट्रॉन्ग है वो और स्ट्रॉन्ग होंगे, और जो फ्लरिश जो हो रहे डेवलप वो और डेवलप हों। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? क्या उन कंपनीज का भी डेवलप होना इतना ही ज़रूरी है जितना वो विकसित है जो ऑलरेडी? 100% जरूरी है। अभी वो बात कर रहे थे, जितना कंपटीशन होगा उतना कंज्यूमर के लिए फायदेमंद है। ठीक है, बड़ी कंपनीज जो है, वो बड़ी कंपनीज भी तो एक टाइम पे छोटी थी ना। तो क्या इनिशिएटिव लेने पड़ेंगे, क्योंकि बड़ी कंपनीज तो छोटी कंपनीज को दबा देंगी? हाँ बिल्कुल दबाती हैं। ये मेरा एक पर्सनल क्वेश्चन भी है, ठीक है, क्योंकि एक लार्ज पर्सपेक्टिव पे जब मैं सर्विस प्रोवाइडर हूँ, मैं देखती हूँ कि छोटी कंपनीज को तो दबा देंगे वो लोग बोल के कि भाई ये एथिकल नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि उन पे बहुत सारे लांछन भी लग जाते हैं बहुत जल्दी, क्योंकि वो अभी आई हैं मार्केट में। तो कैसे वो स्ट्रांग होंगी वो छोटी कंपनी? मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए क्या जरूरी है? मार्केट में एग्जिस्ट करने के लिए आपको आपके सर्विसेज, एजुकेशन, बिजनेस प्लान और प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करना जरूरी है, और बहुत अग्रेसिवली आपको मार्केट के अंदर काम करना पड़ेगा। कितना भी कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन मेहनत का कोई विकल्प नहीं है। अगर आप रात दिन काम कर रहे हो ना, आप किसी को भी बीट कर सकते हो। नहीं, वो तो है सर, मेरे को लगता है कि सबको इंटीग्रेट होना जरूरी नहीं है। जितनी भी कंपनीज है, अगर वो इंटीग्रेट हो जाएंगी, वो ये ना, एक लकड़ी तो टूट जाती है, पर सारी जब इकट्ठी हो जाती है, बन जाती है, तो टूट नहीं पाती। बिल्कुल एग्जैक्टली, लेकिन ये होता नहीं है प्रैक्टिकली। अगर मैं बात करूं तो ये आप होता नहीं मानते है। हैं ये एक प्रॉब्लम है? 100% प्रॉब्लम है ये। अगर सब इकट्ठे हो बड़ी जाएं तो- कंपनियां एक बार स्टैब्लिश हो गई हैं तो वो ये भूल जाती है कि हम भी कभी छोटी कंपनियां थी। वो छोटी कंपनी को एक छोटे नजरिए, अरे ये छोटी कंपनियां हैं, ठीक है, एक टाइम पे आके जो बड़ी कंपनियां अपनी भक्ति करवानी शुरू कर देती हैं। मतलब कोई बंदा कंपनी चेंज कर ले तो उसने अपना बाप बदल लिया। हम अगर देखें तो हम खुद भी एक डेवलपिंग नेशन है, तो है Yes. हम कौन सा विकसित देश है? हाँ। पर हमारे पास अपॉर्चुनिटी कितनी ज्यादा है। जो डेवलपिंग स्टेज पे होता है उस पे अपॉर्चुनिटी हमेशा ज्यादा होती है। तो एक जब कंपनी जो डेवलप हो रही है उसके पास अपॉर्चुनिटी ज्यादा होगी कंपेयर टू डेवलप्ड, जो एक कंपनी ऑलरेडी बन चुकी है, तो उसका डेवलप होना बहुत जरूरी है। जी बिल्कुल जरूरी है। वो पनप रही है तो उसको और कंपनीज के साथ मिलके स्ट्रांग होना चाहिए या नहीं? देखिए, होना चाहिए। मैं अगेन जो आप बात बोल रहे हो ना, ये होनी चाहिए, लेकिन ये हो रही है, ये नहीं हो रही।
हर आदमी चाहता है कि मेरी जो कंपनी चल रही है वो बस वो चलती रहे, बेटर चलती रहे। लेकिन तो वो जो कई बार तो हम लोगों को ये भी देखते हैं कि छोटी कंपनी को पनपने नहीं देते, कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं कि उनको काम ही नहीं करने देंगे, ठीक है। और जो छोटी कंपनियां आ भी रही हैं वो कहां से आ रही हैं, वो कोई ना कोई बड़ी कंपनी में काम करने वाला आदमी ही जाके वो छोटी कंपनी को जाके रन करता है या उसको चलाता है। बिल्कुल। सो कहीं ना कहीं आपकी वाली बात ठीक है, लेकिन ये नहीं होना चाहिए। इसी वजह से तो हम लोग हमेशा गाइडलाइंस के बाद एक लॉ की डिमांड कर रहे हैं कि एक अच्छा एक लॉ आए, सिस्टमेटिक हो, बंदा गाइडलाइंस को फॉलो करता हुआ अपनी कंपनी को चलाए और उसको हक है चलाने का। बिल्कुल। और सर इसी मंच से मैं ये बात कहना चाहूँगी, इसी के एडिशन में हमने डी शार्क एक सोशल ग्रुप की स्थापना करी। उसके अंदर हमने सारी जो कंपनीज ग्रो कर रही हैं उन सबको जोड़ा और वो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से आपस में एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए ग्रो कर रही हैं। उसकी हमने पहली मीटिंग भी करी रेडिसन ब्लू में। मैं बताना चाहूँगी इस मंच से, क्योंकि हम चाहते थे कि हम इंटरनली ही ग्रो करें, क्योंकि अगर हम एक दूसरे की स्ट्रेंथ बनेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। बिल्कुल। तो एक इनिशिएटिव हमने भी लिया है, आज मैं इस मंच से बताना चाहूँगी, क्योंकि मेरे को लगता है एक छोटी मछली जो होती है उसको बड़ी मछली खा जाती है। हम चाहते हैं हम सारी छोटी मछली इकट्ठे होके एक सुरक्षा कवच खुद ही बनाएं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें। तो ये सोशल ग्रुप है, तो आप भी अगर आपके कांटेक्ट में कोई है जो चाहता है इससे जुड़ना, क्योंकि सिर्फ एमडीज को ही अलाउ है कि वो जुड़े, क्योंकि कॉन्फिडेंशियल बहुत सारे कॉन्टेक्ट्स हैं और तो एक बार तालियां इनके लिए, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं ये एक सोच मेरी थी और हम दोनों की थी कि ऐसा हो कि हम एक्चुअली क्या है ना सर, हम वो काम करना चाहते हैं जो इंडस्ट्री के लिए फायदेमंद हो जी। हम किसी को पर्सनल बेनिफिट देने के लिए यहाँ पे नहीं आए जी बिल्कुल। ठीक है, तो हम वो काम करना चाहते हैं कि इंडस्ट्री को बेनिफिट हो, हर एक डायरेक्ट सेलर को बेनिफिट हो। हमने DSDWA की बात करी क्योंकि वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव था FDSA के द्वारा। तो वो आगे बढ़ाना, उसको आगे लेके चलना, वो किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है? हम सबकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है सर, जितने भी डायरेक्ट सेलर्स हैं। और यही स्टेप्स हैं सर हमारे, जो हम लोग ये प्लेटफॉर्म लेके आ रहे हैं, इसी से इवॉल्व आएगा सर। इसी से लोग साथ में बैठना शुरू करेंगे, एक दूसरे की बातें करना शुरू करेंगे और फिर अपने काम में लग जाएंगे। ठीक है ना, उनको ये मतलब नहीं रहेगा कि मेरे को डर लग रहा है कि आज मैं कुणाल जी के साथ बैठा हूँ या मैं दीपक जी के साथ बैठा हूँ या अनिल कुड़ी जी के साथ बैठा हूँ। अरे यार, उनके साथ बैठे हैं तो नॉलेज लेके जाएंगे कुछ ना कुछ, उनके पास 20 साल का एक्सपीरियंस है इंडस्ट्री का। जब ये भावना शुरू हो जाएगी ना सर इंडस्ट्री में, तब चीजें मजेदार होने लग जाएंगी। ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। DSDWA के साथ मैं भी एक टाइम पे जुड़ा हुआ था, मैं वाइस प्रेसिडेंट था वहाँ पे, काफी साल पहले की बात है। तो अगर मुझे भी 16-17 साल का इस इंडस्ट्री के साथ हो गए हैं मुझे जुड़े हुए, और आप मानोगे मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं, कई बार बात भी चलती है कि आपकी कंपनी मेरी कंपनी। तो मैं एक ही सवाल करता हूँ कि भाई अगर आपको आपकी कंपनी के अंदर फ्यूचर नजर आ रहा है, आप खुश हो, तो वहां काम करते रहिए, मेरी बेस्ट विशेष आपके साथ है। लेकिन अगर नहीं नजर आ रहा तो हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, अदरवाइज नहीं। और मैं चाहता हूँ सभी को ये करना चाहिए कि सामने वाले को अगर वो वहां पे सेटिस्फाइड है, खुश है, उसको अपना फ्यूचर नजर आना चाहिए, तो उसके साथ इस तरह की कोई बात नहीं करनी चाहिए। एक दूसरे को सिखाओ, इंडस्ट्री की बात करो। अभी तो भाई 140 करोड़ की पॉपुलेशन है, कहाँ है हम लोग? अभी तो हम लोग पूरा का पूरा देश बाकी पड़ा हुआ है इस इंडस्ट्री को आगे लेके। इन शॉर्ट, वर्किंग कल्चर डेवलप करना एग्जैक्टली एक हेल्दी कंपटीशन होना चाहिए, वर्किंग कल्चर होना चाहिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाने की भावना होनी चाहिए। सब कंपनियों के अंदर कुछ ना कुछ अच्छा रहता है। थैंक यू वेरी मच सर कुणाल जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सर।